हेलो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट करना है आज न्यू टॉपिक। कल हमने अपनी लास्ट वीडियो में किडनी की स्ट्रक्चर और उसके डायमेंशन सब स्टडी कर लिया था। हमने लास्ट में वहाँ तक ख़त्म करा था कि जो किडनी में स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, नेफ्रॉन। तो हम पहले किडनी में यही स्ट्रक्चर ख़त्म कर लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन वर्क कैसे करता है। तो मैं सारी बात अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का, कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, देखो तो आपको ये क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हर एक नेफ्रॉन में ये आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। देखो ये यहाँ तक, राइट। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इट इज़ नोन एज बोमैन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? Bowman's, after name of scientist, Bowman's capsule, right। और आप ध्यान से अगर देखो तो उस कप में आपको बंडल ऑफ कैपिलरीज दिख जाएगा, ये वाला रेड कलर का। दिस इज़ कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं उसको? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होता क्या है? इट इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा है कैपिलरीज का। और आपको मैंने बताया हुआ ऑलरेडी कि कैपिलरीज क्या होती हैं, राइट। और ये आप देख रहे हो रेड कलर की ये वाली स्ट्रक्चर है, ये दिस वन, ये ब्लड लेकर आ रही है। दिस वन इज़ द एफरेंट आर्टरियोल। जो ब्लड लेकर आती है उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। आर्टरियोल क्या होता है बेटा? आर्टरियोल होता है आर्टरी की फाइन ब्रांच। और जो ब्लड लेकर जाती है, साफ ब्लड को लेकर जाती है, ये वाली, ये होती है हमारे पास, दिस वन इज़ द ईफरेंट आर्टरियोल, जो इसको ब्लड को अवे ले जाएगी। सो दिस वन इज़ द ईफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल, ईफरेंट आर्टरियोल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसमें कप शेप स्ट्रक्चर है एक तो, राइट। उस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर अगर मैं एक कॉमन नेम देना चाहूँ तो वो कॉमन नेम है इन दोनों के लिए मालफिगियन ट्यूब्यूल। मालफिगियन कॉर्पसल। और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ द रीनल कॉर्पसल। तो बोमैन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस हैज़ गिवन another term that is known as renal corpuscle और मालफिगियन कॉर्पसल, राइट। तो जो ब्लड बेटा यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से वो वेस्ट लेकर आ रहा है, राइट। वो वेस्ट मटेरियल को लेकर आ रहा है और वेस्ट मटेरियल फ़िल्टर आउट किस में होंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेस्ट आ जाएगा, सारा फ़िल्टर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है ना ये बोमैन कैप्सूल की, वो परमिएबल होती है, तो वो आराम से यहाँ पे वेस्ट को आने देगा। तो यहाँ पे वेस्ट सारे जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे वेस्ट जो हैं वो फ़िल्टर आउट होके बोमैन कैप्सूल में आ जाएंगे। मैंने पहले बताया फिल्ट्रेशन क्यों पॉसिबल है, बिकॉज जो वॉल्स होती हैं ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की ना, जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं और सिलेक्टिवली परमेबल होती हैं। हर चीज़ को एंटर नहीं करने देती, वो सिर्फ सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर आने देंगी। वेस्ट मटेरियल जो है वो अंदर बोमैन कैप्सूल में आ जाएंगे। और एक बारी वेस्ट यहाँ पे आ गया ना तो वो मतलब ब्लड से तो फ़िल्टर हो चुका है। तो जो ब्लड फ्री हो गया वेस्ट से, ये देखो यहाँ से, वो यहाँ से चला जाएगा। तो दैट गोज़ इनटू द ईफरेंट आर्टरियोल। ये सारी ईफरेंट आर्टरियोल है, देखो ये मैंने सारी की सारी कैपिलरीज बनाई हुई हैं, ये ईफरेंट आर्टरियोल में चला जाएगा। और यहाँ पे देखो फाइनली मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है वेन्यूल। वेन्यूल में एंटर करेगा और वेन्यूल से कहाँ चला जाएगा? इन द वेन में चला जाएगा, राइट। सो वेन्यूल से वेन में चला जाएगा। और कौन सी वेन? रीनल वेन। रीनल वेन किसके साथ मिलेगी फिर? इन्फीरियर वेना कावा। फिर इन्फीरियर वेना कावा कहाँ तक ले जाएगी? ब्लड को हार्ट तक ले जाएगी। तो ब्लड फ्री हो चुका वेस्ट से, क्लियर। और
अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी ग्लोमेरुलस है क्या। बेटा ग्लोमेरुलस जो है ना दैट इज़, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है बेटा, ग्लोमेरुलस इज़ एक्चुअली अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा है कैपिलरीज का। देखो यहाँ पे वो उसको बनाता कौन है, एफरेंट आर्टरियोल बनाता है, राइट। और ये एफरेंट आर्टरियोल होती क्या है, ये फाइन ब्रांच होती है किसकी, रीनल आर्टरी की। कल मैंने आपको वीडियो जो करवाई थी किडनी की, मैंने बताया था ना किडनी में हाइलम रीजन के थ्रू रीनल वेन निकल रही होती है, रीनल आर्टरी एंटर कर रही होती है, तो रीनल आर्टरी की ये फाइन डिवीजन होती है ये। सो ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज़ कैरिड अवे बाय द, अवे कौन लेकर जाएगा इसको, एफरेंट आर्टरियोल लेकर जाएगी अवे, राइट। तो यहाँ तक जो मैंने एक पोर्शन पढ़ाया अभी आपको वो था दैट इज़ रीनल कॉर्पसल। ये जो नीचे वाला पोर्शन है सारा ये वाला, दिस वन इज़ अ रीनल टिब्यूल। यहाँ तक रीनल कॉर्पसल था या मालपीगियन कॉर्पसल। अब हम बात करेंगे रीनल टिब्यूल की, राइट। सो नेक्स्ट पोर्शन इज़ अ रीनल टिब्यूल, राइट। ओके, रीनल टिब्यूल दैट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। देखो आप, ये रीनल टिब्यूल कहाँ से शुरू हो रही है, फ्रॉम कप लाइक स्ट्रक्चर की बेस से स्टार्ट हो रही है, राइट। कहाँ से, बोमन कैप्सूल से स्टार्ट हो रही है। टिब्यूल देखो फर्दर, ये देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा कॉइल्ड है ये स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं PCT। व्हाट इज़ PCT, इसकी फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट हुई हुई टिब्यूल। तो ये है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ओके। सो टिब्यूल जो है उसने हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना दी। आप देख ही रहे हो टिब्यूल ने हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाई है। ये किसके लिए, फॉर रीएब्जॉर्प्शन। बेटा यहाँ पे जो वेस्ट आया था हो सकता है उसमें कोई यूज़फुल चीज़ें भी हों, लाइक ग्लूकोज हो, कुछ आयन्स हो, सोडियम हो, पोटाशियम में भी कुछ यूज़फुल चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जो PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल जो है बेटा वो क्या कर लेगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी, राइट, ओके। सो अब हम PCT की अगर मैं बात करूँ तो PCT रीअब्जॉर्प्शन कराती है सॉल्ट्स की, बट कैसे, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें एनर्जी लगती है बेटा, ये ऐसे ही अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, पहले एनर्जी यूज़ करेगी फिर ऐसा होगा। नेक्स्ट इज़ अ लूप ऑफ हैनले। ये आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये वाली ऐसे लूप हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर लग रही है, जुड़े वाला पिन होता है। सो दिस इज़ नोन एज, कंप्लीट इज़ नोन एज लूप ऑफ हैनले आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हैनले, राइट। So a hairpin like loop shaped Hanle's loop is the next part of the tubule. PCT के बाद next part ये वाला पोर्शन आया है, राइट। और लूप ऑफ हैनले के दो पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग पार्ट और असेंडिंग पार्ट। देखो ये रीजन नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। सो दिस इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब, और ये लूप ऊपर की तरफ है, सो दिस इज़ द असेंडिंग लिम्ब। सो डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनले, ओके। तो ये दो आगे इसकी लिम्ब्स हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ख़त्म होती है, इसके बाद ये फिर से कॉइल्ड स्ट्रक्चर शुरू हो जाती है। इस कॉइल्ड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, DCT। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ DCT, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, DCT, राइट। DCT देखो किस में ओपन हो रही है, DCT ओपन हो रही है ये लार्ज डक्ट में। इस डक्ट का नेम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है, कलेक्टिंग डक्ट, राइट। सो असेंडिंग लिम्ब, this ascending limb it continues into again highly coiled structure, and this highly coiled structure is known as DCT, राइट। आपने एक चीज़ नोट करी, यहाँ पे भी मैंने कुछ बनाया हुआ है। ये बेटा ये पता क्या दिखा रखी हैं, DCTs फ्रॉम अदर नेफ्रॉन्स, मतलब दूसरे 2-3 नेफ्रॉन्स की DCTs भी एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होंगी, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट्स का नंबर कम होएगा क्योंकि 2-3 DCTs एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती हैं। सो DCTs फ्रॉम अनदर नेफ्रॉन, राइट।
क्लियर है ये चीज़? सो DCTs ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स इट ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स किस में ओपन हो जाती हैं? रीनल, किस में ओपन होती है? रीनल पेल्विस में। याद है मैंने कल करवाया था, रीनल पेल्विस एक फनल लाइक ऑर्गन होता है। ये देखो, ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स इसमें ओपन होएंगी, रीनल पेल्विस में, ये फनल लाइक पोर्शन में। ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स ही तो हैं, ये वाली, ये बड़ी बड़ी, तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं ओपन होएंगे, रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं। क्लियर? ओके, सो हम कह देंगे अब ये ओपन ऐसे कैसे होंगी, तो डायरेक्टली ओपन नहीं ना होंगी, पहले ये कैलिसिस में ओपन होंगी, कैलिसिस आगे फिर हाँ ओपन होगा इन द रीनल पेल्विस में, राइट बेटा। ये जो ये इतना पोर्शन होता है ना, ये इतना पोर्शन नेफ्रॉन का, ये वाला इतना, जिसमें कि क्या कुछ आ रहा है देखो, जिसमें कि आ रहा है आपके पास दैट इज़ द बोमेन्स कैप्सूल, मतलब मालपीगियन कॉर्पसल, PCT, DCT। ये इतना रीजन तो होता है किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, ये देखो इस पार्ट में होगा इतना सा पोर्शन ऐसे। जो इसकी लेंथ वाला पोर्शन है वो डीप होता है मेडुला के अंदर, यहाँ पे मेडुला में, राइट। तो इतना सा पोर्शन, इतना सा ये होगा कॉर्टेक्स रीजन में, ये वाला पोर्शन होगा सारा मेडुला रीजन में। क्लियर? सो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं बेटा, ये आप देख रहे हो ना, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है उसने कितनी कैपिलरीज बना दी थी ना, टफ्ट सी, लेकिन जो कैपिलरीज उसने PCT के राउंड बनाई हैं उसका कुछ स्पेशल नेम है। क्या नेम है? मैं लिख रही हूँ ये यहाँ पे, उसका कुछ स्पेशल नेम है। क्या नेम है उनका? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं उनको? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, और इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की ही माइन्यूट वेसल देखो, बिल्कुल लूप ऑफ हैनले के अराउंड जा रही है, वो भी यू शेप ही है पूरी, ये वाली, ये राइट। इसको बोलते हैं हम वाजा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वाजा रेक्टा। ओके, so minute vessel of this peritubular capillary, it run parallel to the loop of Henle and it forms a U-shaped structure known as a vasa recta. क्लियर? तो बेटा यहाँ तक हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेफ्रॉन का एक और नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? यूनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बेटा प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हम बात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। बाय बाय बच्चों।